हेलो गाइस, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ग्राफ थ्योरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वॉक, ट्रायल, पाथ, सर्किट, लरियन सर्किट, हैमिल्टोनियन साइकिल। शुरू करते हैं वॉक की डेफिनेशन से। एक वॉक ग्राफ में होती क्या है? सबसे पहले वॉक जरूरी नहीं है कि सिंपल ग्राफ में डिफाइन हो, कोई भी ग्राफ हो, चाहे मल्टीपल एजेस वाला ग्राफ हो, उस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉक असल में होती क्या है? वॉक एक सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होती है। सीक्वेंस कैसी? उसमें एक वर्टेक्स हो और एक एज हो। ठीक है, एक वर्टेक्स एक एज, एक वर्टेक्स एक एज। ठीक है, ऐसे हो और कोई कंडीशन नहीं है, चाहे एजेस रिपीट करें चाहे वर्टिसेस रिपीट करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक सीक्वेंस होनी चाहिए। हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, वॉक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 2, ये आपके सामने ग्राफ है, इसकी वर्टेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, और एजेस को भी हमने नेम किया E1, E2, E3, E4, E5। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट से 1 से आपकी वॉक स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 1 E2, ठीक है, 2 वर्टेक्स, उसके बाद E3, उसके बाद 5 वर्टेक्स, उसके बाद लेट से E9, फिर 2, उसके बाद E2 और लेट से 1, E1, 5, E8 और लेट से 6। ये आपके पास एक वॉक है। वॉक मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया, E2 से ट्रेवल किया, फिर मैं वर्टेक्स 2 पे पहुंचा, बिल्कुल, फिर E3 से ट्रेवल किया, बिल्कुल ऐसे E1 से फिर ट्रेवल किया। ओ ठीक है, E3 के पहुंचने के बाद 5 वर्टेक्स पहुंचने के बाद मैंने E9 से वापस आया, वापस आने के बाद E2 ट्रेवल किया। ठीक है, उसके बाद मैंने E1 ट्रेवल किया और फिर मैं E8 से होते हुए 6 तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये आपकी एक वॉक है जिसमें एजेस भी रिपीट हो सकती है और हो भी रही है। ठीक है, और आपकी वर्टेक्स भी रिपीट हो सकती है। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को हम वॉक बोलते हैं। प्लीज नोट कीजिए कि अगर आपके पास मल्टीपल ग्राफ की जगह एक सिंपल ग्राफ होता, अगर आपके पास मल्टीपल ग्राफ की जगह एक सिंपल ग्राफ होता, इसी को ही हम सिंपल बना लेते और ये E9 खत्म कर देते हैं, तो मेरे को बार बार एजेस और वर्टेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा वर्टेक्स से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे तो मल्टीपल ग्राफ में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक 2 से ज्यादा एजेस आ सकती हैं, तो मुझे एजेस भी मेंशन करनी पड़ी। लेकिन इफ योर ग्राफ इज सिंपल ग्राफ, देन वी डोंट नीड टू मेंशन ऑल द एजेस। तो एक वर्टेक्स की सीक्वेंस को भी हम वॉक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने 1 से स्टार्ट किया, 2 पे गया, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये भी एक वॉक है। ठीक है, एजेस भी रिपीट हो रही है, जैसे 1 से 2, 2 से 5, 5 से 1 और फिर 1 से 2। ठीक है, एजेस भी रिपीट हो रही है, वर्टेक्स भी रिपीट हो रही है, लेकिन हमें इससे कोई इशू नहीं है, हमारी वॉक पे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो वॉक की डेफिनेशन है, वॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ vertices and edges such that both vertex and edge can be repeated। ठीक है, इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं ट्रायल से। ट्रायल, एक ट्रेल क्या होता है? TRAIL। एक ट्रेल क्या होता है? ट्रेल वो वॉक को बोलते हैं जिसमें आपकी एजेस ना रिपीट हो रही हो। ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि ठीक है आपकी वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, लेकिन हमें एजेस रिपीटेड नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1, 2, 5, 3, 4, 5 और 6। प्लीज नोट कीजिए, इसमें हमारी वर्टेक्स 5 और 5 रिपीट हो रही है, लेकिन कोई भी एज रिपीट नहीं हो रही, तो हम इसको ट्रायल बोल सकते हैं। वो वॉक, ठीक है, जिसमें वर्टेक्स तो रिपीट हो सके लेकिन एज ना रिपीट हो रही हो, तो हम उसको ट्रेल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर वर्टेक्स भी रिपीट ना हो, ठीक है, ना एजेस रिपीट हो ना वर्टेक्स रिपीट हो, उसको हम पाथ बोलते हैं। ठीक है, उसको हम पाथ बोलते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से तौर से लेट्स से 1, 2, 5, 4 और 3। बस कोई वर्टेक्स भी नहीं रिपीट चाहिए, ना ही मेरे को कोई एज रिपीट का चाहिए।
ठीक है, तो इसको हम पाथ बोलते हैं। उसके बाद पाथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि लेंथ ऑफ ए पाथ। लेंथ ऑफ ए पाथ क्या होता है? सपोज करो इस पाथ की बात करें, इसमें नंबर ऑफ एजेस क्या है? 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ एजेस 4 है, तो हम इसको बोलेंगे पाथ ऑफ लेंथ 4। बिल्कुल, 4 एजेस है तो हम बोलेंगे पाथ ऑफ लेंथ 4, और इसको बोलते हैं P4। ठीक है, जितने भी 4 लेंथ के पाथ आपको दिखेंगे सभी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं P4। ठीक है, लेंथ ऑफ ए पाथ, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और इसको हम P4 बोलेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एजेस 4 है। ठीक है, अब वॉक, ट्रायल और पाथ। वॉक आपकी ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। ओपन वॉक से मतलब क्या है सर? अगर 1 से स्टार्ट हो रही है, लेट्स से इसी को बोल देते हैं। एक और चीज, एवरी पाथ इज अ ट्रायल, एवरी ट्रायल इज अ वॉक। ठीक है, क्योंकि पाथ में ना तो एजेस रिपीट होनी चाहिए ना वर्टेक्स रिपीट होनी चाहिए, वो एक ट्रायल तो है ही है। उसने कौन सा रोका है हमें कि एजेस वर्टेक्स रिपीट, अगर सिंगल सिंगल आई तो मैं ट्रायल नहीं बनूंगा। ठीक है, तो एवरी पाथ इज अ ट्रायल, एवरी ट्रायल इज अ वॉक। उसके बाद वॉक आपकी क्लोज्ड भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है। ओपन और क्लोज से मतलब, अगर आपका लेट्स से ये आपकी वॉक है, हम 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 5 गए और 5 से 6 गए। उसके बाद लेट्स से 6 से 5 आए और फिर 1 आए। ये वॉक आपकी क्लोज्ड वॉक है, जहां से शुरू किया वहां पे हम आ गए। इस वॉक को हम क्लोज्ड वॉक बोलेंगे। रिमेंबर प्लीज कि वॉक में और वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ट्रायल भी क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ओपन ट्रायल को तो चलो एज इट इज ट्रायल ही बोलते हैं, लेकिन क्लोज्ड ट्रायल को हम सर्किट बोलते हैं। ठीक है, क्लोज्ड ट्रायल को हम सर्किट बोलते हैं। इस एग्जांपल से देखते हैं, लेट्स से 1 2 5 1 1 2 5 1, ये एक क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है, वो क्लोज्ड ट्रायल है जिसको हम सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो वॉक कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड, इसमें कुछ नहीं, लेकिन द ट्रायल कैन आल्सो बी ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन एंड क्लोज से मतलब इफ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज द सेम, then we say that the trial is closed, or closed trial is called as a circuit। ठीक है, a closed trial is called as a circuit। बिल्कुल वैसे ही पाथ ओपन भी हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने एक पाथ की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 और 1, ऐसे क्लोज्ड बनेगा, पहली और लास्ट वर्टिसेस सेम, पर प्लीज नोट कीजिए पाथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ऐसे मेंशन किया होता है कि क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड ए साइकिल, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे मेंशन किया होता है कि पाथ कभी क्लोज नहीं होता। पर पर ठीक है, कुछ बुक्स में मतलब पर पूरी पाथ की डेफिनेशन डाल के ऐसे लिखते हैं कि let the sequence of vertices such that no vertices or edge repeats itself। ठीक है, no vertices or edge repeats itself except the first and last vertices। ठीक है, then we say that it is a cycle। ठीक है, then we say that it is a cycle। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ बुक्स में सीधे लिखा होता है closed path is called a cycle। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल आपके पास साइकिल की, 1 से हम 2 गए, अलग पेन से लिखते हैं, एक साइकिल सा बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास साइकिल है। ठीक है, अब इसकी जनरलाइजेशन भी है। नंबर ऑफ एजेस को हम लेंथ ऑफ ए साइकिल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 एजेस का साइकिल है ये, और इसको हम प्यार से C5 भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्यार से C5 भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी साइकिल की डेफिनेशन क्लियर होगी। बस क्लोज्ड पाथ को साइकिल बोलते हैं, बट एक छोटी सी है कि पाथ में वर्टिसेस रिपीट नहीं हो सकती, पर चलो ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, बस एक फर्स्ट और लास्ट वर्टिसेस रिपीट हो सकती है, तो ऐसे पाथ को अगर क्लोज्ड हो तो उसको हम साइकिल बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर आपके ग्राफ में ये कंडीशन होल्ड कर रही हो कि फॉर एनी 2 वर्टिसेस, कोई भी 2 मनपसंद की वर्टिसेस उठाओ, उनके बीच में या तो पाथ एग्जिस्ट करे, या वॉक एग्जिस्ट करे, या ट्रेल एग्जिस्ट करे, तो वो आपका ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होता है। हम एग्जांपल से देखते हैं।
लेट्स सी दिस एग्जांपल। आपके पास ग्राफ ए, ग्राफ बी। ग्राफ ए के पास एक कंडीशन है कि हर हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड है। मतलब कोई भी वर्टेक्स उठा लो, मैं कोई भी दो वर्टेक्स उठा लो, मैं उनके बीच में आपको पाथ या ट्रायल या वॉक ढूंढ के दिखा दूंगा, तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी एक मतलब मिल जाएगी। अगर वॉक है तो ट्रायल पक्का, ट्रायल है तो मतलब पाथ पक्का। ठीक है, तो वाइस वर्सा भी ट्रू, अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो ट्रायल भी एग्जिस्ट करती है। और प्रूफ बहुत ही लॉजिकल है। ठीक है, अगर आपके पास ट्रायल है, जो जो वर्टेक्स रिपीट हो रही है उनके बीच वाला हिस्सा काट दो, आपके पास वॉक आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इस ग्राफ को नोट कीजिए। अगर मैं आपको बोलूं इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के बीच में मुझे कुछ भी तीनों में से ढूंढ के दिखा दो, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसलिए इस ग्राफ को डिसकनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ इज कॉल्ड अ कनेक्टेड ग्राफ if for any two vertices u and v there exist a uv path। ठीक है, uv पाथ का मतलब वो पाथ जो u से स्टार्ट हो और v पे खत्म हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक अच्छा सा डायग्राम देख लेते हैं, प्लीज इसको पढ़िए। ठीक है, वॉक किसको बोलते हैं? कोई भी रूट ले लो, नेटवर्क इस ग्राफ को नेटवर्क बोल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एज नहीं रिपीट कर रही तो उसी वॉक को हम ट्रायल बोलेंगे। अगर वर्टिसेस नहीं रिपीट कर रही तो उसी वॉक ट्रायल को हम पाथ बोलेंगे। अगर ये ट्रायल क्लोज्ड हो गया तो इसको सर्किट बोलेंगे। अगर ये पाथ जहां से शुरू हुआ वहां पे खत्म हो रहा है यानी क्लोज्ड हो गया तो उसको हम साइकिल बोलेंगे। ठीक है, प्लीज आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो प्लीज। अब आगे, अगर ऐसा सर्किट हो, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा सर्किट हो सच दैट कि वो सारे के सारे वर्टिसेस को अपने अंदर ले ले। ठीक है, वो सारे के सारे वर्टिसेस एंड एजेस को अपने अंदर ले ले। ठीक है, ऐसा सर्किट जो सारी एजेस को भी अपने अंदर कवर करे और सारी वर्टिसेस को भी अंदर करे, तो उस सर्किट को हम हैमिल्टोनियन सर्किट सॉरी इलेरियन सर्किट बोलते हैं। अगर वर्टिसेस और एजेस ले रहा है तो उस सर्किट को हम इलेरियन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ऑयलर जिसने लेक्चर 1 में देखा था, कोनिग्सबर्ग की जनरलाइजेशन की थी, वो एक्चुअली इलेरियन सर्किट की ही बात कर रहा था। ठीक है, तो इफ द सर्किट, प्लीज इसकी पॉपुलर डेफिनेशन लिख लो, इफ द सर्किट contains all the vertex and edges of the graph, we say that this circuit is Eulerian circuit। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अलेरियन ट्रायल भी बिल्कुल ऐसे डिफाइन होता है कि इफ अ ट्रायल contains all the vertices and edge of a graph, then we say that the trial is Eulerian trial। बिल्कुल ऐसे साइकिल की जनरलाइजेशन, अगर साइकिल आपका सारे के सारे वर्टिसेस को कंटेन करे तो उस साइकिल को हम हैमिल्टोनियन साइकिल बोलते हैं। उस साइकिल को हम हैमिल्टोनियन साइकिल बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है जो सारे के सारे वर्टिसेस को अपने अंदर कंटेन करे तो उस पाथ को हम हैमिल्टोनियन पाथ बोलते हैं। हैमिल्टोनियन साइकिल को हैमिल्टोनियन सर्किट भी बोल दिया जाता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर तो कोई सर्किट माइंड यू सर्किट अगर तो कोई सर्किट सारे के सारे वर्टिसेस एंड एजेस अपने अंदर कंटेन करे तो उसको हम एलेरियन सर्किट बोलते हैं। अगर कोई ट्रायल सारे के सारे वर्टिसेस एज वेल एज एजेस को अपने अंदर कंटेन करे तो उसको हम एलेरियन ट्रायल बोलते हैं। और साइकिल की जनरलाइजेशन क्या है? अगर कोई साइकिल सारे के सारे सिर्फ वर्टिसेस को अपने अंदर कंटेन करे तो उसको हैमिल्टोनियन साइकिल बोलेंगे। और अगर कोई पाथ सारे के सारे वर्टिसेस को अपने अंदर कंटेन करे तो उसको हम हैमिल्टोनियन पाथ बोलते हैं। ठीक है, हम इनको एग्जांपल से देखते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, प्लीज इसको देखिए जरा। सबसे पहले ये ग्राफ देखो, क्या ये अलेरियन है? बिल्कुल है, ये देखो। ठीक है, एक मैं क्लोज्ड सर्किट मतलब क्लोज्ड ट्रायल बोल लो, सर्किट आपको दिख जाएगा कि जो सारे के सारे वर्टिसेस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो हाँ ठीक है, और एजेस को भी कर रहा है, तो ये अलेरियन तो है। बिल्कुल वैसे साइकिल भी तो है, जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया वो एक साइकिल भी तो है, तो ठीक है हैमिल्टोनियन भी है। लेकिन प्लीज नोट कीजिए, लेट्स से ये वर्टेक्स 1 2 3 4 और 5, तो नोट कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4
5 1। ठीक है, मतलब सर 1 से शुरू, 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, 2 पे गए, 5 पे गए, 1 पे गए। ये एक ऐसा सर्किट है जो सारे के सारे वर्टिसेस तो कंटेन कर रहा है लेकिन एजेस भी कंटेन कर रहा है। तो हाँ, ये अलेरियन तो है ही है, ये दोनों अलेरियन तो है ही है, लेकिन ये हैमिल्टोनियन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी आप पॉज करके चेक कर सकते हो, कोई भी आपको ऐसा साइकिल मिलेगा नहीं, ठीक है, जो आपको इस ग्राफ के सारे वर्टिसेस को कवर कर ले। तो हाँ, ये नॉट हैमिल्टोनियन है, बिल्कुल ऐसे ये अलेरियन ही है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, ये आई थिंक छोटे बच्चों को वो कराते भी होते हैं, ऐसे कराते हैं, आई थिंक ये फिगर बनाते हैं, आई थिंक ये बनाते हैं कि एक बिना पेन उठाए बना के दिखाओ, बस वही है। ठीक है, बस वही एक, मतलब वो पूछ रहे हैं कि अलेरियन है, सर्किट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो इसको बिना पेन उठाए आप नहीं कवर कर सकते, सारी एजेस कवर नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ, दिस इज नॉट अलेरियन। ठीक है, ये आपने छोटे होते आई होप देखा हो, पजल करते हैं कि बिना पेन उठाए ये बना के दिखाओ, बस उसको अलेरियन बोलते हैं। ठीक है, बिना पेन उठाए इस सारी की सारी एजेस को कवर करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन अलेरियन। ठीक है, पर दैट बीइंग सेड, मैं एक साइकिल बना सकता हूं, ये रहा। हैमिल्टोनियन में तो एक ही कंडीशन है कि सारी वर्टिसेस को कवर करना है। ठीक है, हो तो रही। ठीक है, इसको वर्टेक्स 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये रहा साइकिल C4। ठीक है, लेंथ 4 का साइकिल इसको कवर कर रहा है। ठीक है, पर ये ना तो ये अलेरियन है ना हैमिल्टोनियन है। मैं गारंटी देता हूं ना आपको इन पे अलेरियन सर्किट मिलेगा, जितना मर्जी कोशिश कर लो, ना हैमिल्टोनियन सर्किट मिलेगा। ठीक है, आई होप इनमें आपको कंफ्यूजन दूर हो गया, प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अलेरियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन क्या होता है। अलेरियन में वर्टेक्स और एजेस दोनों चाहिए होती है, बट उसमें एक फायदा हो जाता है कि हाँ, हम वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन हैमिल्टोनियन क्या बोलता है कि मैं ऐसा साइकिल बनाऊं, ठीक है, जो सिर्फ वर्टेक्सेस को कवर करे, पर साइकिल में ना वर्टेक्स रिपीट होगी ना एजेस रिपीट होगी। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। ठीक है, अलेरियन सर्किट की और हैमिल्टोनियन सर्किट की। लेकिन पेपर में आ गया, ठीक है, पेपर में ही आ गया, तुम देखेंगे कैसे कि क्या ये ग्राफ, ठीक है, एक छोटी सी बात, अगर किसी ग्राफ में अलेरियन सर्किट एग्जिस्ट करता है तो उस ग्राफ को हम अलेरियन ग्राफ बोलते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, अगर किसी ग्राफ में अलेरियन सर्किट एग्जिस्ट करता है तो हम उस ग्राफ को अलेरियन ग्राफ बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, अगर किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है तो हम उस ग्राफ को हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि पेपर में देखेंगे कैसे कि क्या ये ग्राफ हैमिल्टोनियन है कि नहीं है, क्या ये ग्राफ अलेरियन है कि नहीं है। तो अलेरियन की तो बात ही सिंपल है। अलेरियन के उनमें उसमें एक थ्योरम आ जाती है। ठीक है, थ्योरम क्या आती है, इफ, प्लीज नोट कर लीजिए, इफ द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, इफ ऐसे लिख लीजिए, इफ द डिग्री ऑफ all the vertices of the graph, if the degree of all the vertices of the graph is even, then we say that, ठीक है, then we can say that the graph is Alegrean। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ है जिसकी हर वर्टिसेस की डिग्री इवन है तो वो आपका ग्राफ पक्का 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 अलेरियन सर्किट हो, अलेरियन ग्राफ होगा। मतलब उस ग्राफ में आपको एक अलेरियन सर्किट पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अगर सारी की सारी वर्टिसेस की डिग्री इवन है। मेक सेंस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेक सेंस करने वाली थ्योरम है। ठीक है, ज्यादा याद नहीं करना, क्योंकि सर देखो अलेरियन का मतलब क्या है। ठीक है, अलेरियन का मतलब क्या है, मतलब सर किसी भी वर्टिसेस से शुरू करो, मेरे को सारी एजेस कवर चाहिए। ठीक है, सारी एजेस कवर चाहिए। ठीक है, अगर किसी डिग्री की, अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री मान लो ऑड हुई, डिग्री मान लो ऑड हुई, ये किसी ग्राफ का पार्ट है, डिग्री मान लो ऑड हुई, तो क्या होगा, मैं किसी भी वर्टेक्स से शुरू करूंगा, यहां पे इस वर्टेक्स पे आया, इस पे गया, ये एज कवर नहीं हो पाएगी, ये एज कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहां से आऊंगा, एक एज पे जाऊंगा, एक एज से निकल जाऊंगा, अगर 5 हुई मान लो, ठीक है, तो फिर दोबारा आ जाऊंगा, फिर दोबारा चले जाऊंगा, लेकिन जो ऑड वाली होगी ना एक एज, वो बच जाती है हमेशा। ठीक है, इसलिए ये होता है।
तो वर्टेक्स, सभी के सभी वर्टेक्स की डिग्री मुझे इवन ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही लॉजिकल है, प्लीज सोच के देखिएगा कि अगर ऑड है तो दिक्कत क्या आ सकती है, ठीक है। दिक्कत बस यही आएगी कि हाँ, एक बार आऊंगा एक बार जाऊंगा तो हर बार में मैं दो एजेस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। हर बार में मैं दो एजेस कवर कर रहा हूँ, जो ऑड वाली है ना वो बच जाएगी। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ठीक है, इसकी तीन है ना, ठीक है। तो मैं एक बार आऊंगा एक बार जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा जाऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, जाने को रास्ता ही नहीं है, ये एज मैं कवर ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है, ठीक है, दिक्कत आती है, ठीक है। बिल्कुल वैसे अगर आपको पूछे कि क्या किस ग्राफ में यूवी एलरियन ट्रायल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसके भी थ्योरम बहुत आसान है कि सभी वर्टिसेस की आपने चेक करना है कि यू वी एलरियन ट्रायल है कि नहीं। एलरियन ट्रायल यूवी क्या होता है कि सर वो ट्रायल जो सारी वर्टिसेस एंड एज को कवर करे, यू से स्टार्ट हो वी पे खत्म हो। तो इसकी भी थ्योरम सिंपल है कि यू और वी, ठीक है, यू और वी को छोड़ के बाकी सारी वर्टिसेस की डिग्री इवन होनी चाहिए, ठीक है। यू और वी को छोड़ के बाकी सारी डिग्री वर्टिसेस की डिग्री इवन होनी चाहिए, इन दोनों की ऑड होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों की ऑड होनी चाहिए। मेक सेंस, क्योंकि यहां से शुरू करोगे ना एक एज कवर करोगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही प्लीज नोट कीजिए द अबव टू थ्योरम जो हमने की है, ठीक है, ये सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ पे बात कर रहे हैं। चेक कर लो, ये ग्राफ है, हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा आपको लेरेंट सर्किट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ की ही बात की जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल तरह के ग्राफ्स की, ठीक है, कुछ स्पेशल तरह के ग्राफ्स की। हमने पी एन और सी एन तो कवर कर ही लिया। अगर आपको बोले कि सर P5 क्या होगा, मैं बोलूंगा कि सर 5 लेंथ का 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 लेंथ का पाथ आप बना दो, वो आपका P5 होगा। Pn मतलब n लेंथ का ग्राफ, बिल्कुल सही, ठीक है। वैसे Cn मतलब C5 क्या होगा, C5 क्या होगा सर, लेट्स सी 5 लेंथ का साइकिल, ठीक है, 5 लेंथ का साइकिल, ठीक है, वेरी इजी। उसके बाद आता है Wn। Wn क्या है, लेट्स से W5, ठीक है, W5। W5 क्या होता है, W5 क्या होता है, पहले 5 लेंथ का साइकिल ड्रॉ करो, फिर सर उसके बिल्कुल मिडल में ना एक वर्टेक्स और ड्रॉ करो, फिर सर सबको कनेक्ट कर दो। ये आपका W5, व्हील ऑफ लेंथ 5, इसको व्हील भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका W5 है, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए, चाहे W1 ड्रॉ कर, और सॉरी W1 तो ड्रॉ नहीं कर सकते, मिनिमम W3 से स्टार्ट करेंगे। W3, W4, W5, W6 जितने मर्जी ड्रॉ करते जाओ। सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले काफी सारी एजेस ड्रॉ करोगे, ठीक है। दोबारा अच्छे से बनाते हैं, ऐसे करते करते साइकिल बनाओगे तो हर वर्टेक्स की डिग्री 2 आने वाली है कम से कम। फिर जब सेंटर में बनाओगे उसको उससे कनेक्ट करोगे तो 2 + 1 3 आएगी। तो Wn की हर वर्टेक्स की डिग्री 3 आएगी, Cn की हर वर्टेक्स की डिग्री 2 आएगी, Pn में हर वर्टेक्स की डिग्री 2 आएगी एंड पॉइंट्स को छोड़ के, ठीक है, वो ट्रीज में ज्यादा काम आएगा, ये एंड पॉइंट्स को छोड़ के हर वर्टेक्स की डिग्री 2 आएगी, लेकिन Wn में हर वर्टेक्स की डिग्री 3 आएगी। बिल्कुल ऐसे जो मुझे एमसीक्यूज में दिखे, ठीक है। एक और ग्राफ है जिसका नाम है Qn, जिसका नाम है Qn। ये क्या होता है, ये होता है n डायमेंशनल क्यूब, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, n डायमेंशनल क्यूब, ठीक है। n डायमेंशनल क्यूब मतलब सर जब n = 2 होगा तो क्यूब की 2D फॉर्म होती है हमारी ये, ठीक है, स्क्वायर। इसको सर कैसे लिखेंगे, सर इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं, इसको मैं x एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है, ये आ जाएगा, ये मेरा पॉइंट 1 1 आएगा और ये पॉइंट मेरा 0,1 आएगा, ठीक है। तो मेन बात ये करने की है, कोई भी पॉइंट उठा लो, क्या 0 0 1 1 से कनेक्टेड होगा, तो आंसर है नहीं। चेक कैसे करते हैं, एक तो तरीका ग्राफ बनाने का, एक इसमें और इसमें
सिर्फ एक जगह पे 0 से 1 हो या 1 से 0 हो, मतलब सर 0 0 0 1 कनेक्टेड होगा, क्यों? क्योंकि सर ये 0 को हटा के मैंने 1 कर दिया। बिल्कुल ऐसे 0 0 1 0 1 से कनेक्टेड होगा, क्यों? क्योंकि सर एक 0 को मैंने 1 कर दिया। 0 1 1 1 से कनेक्टेड होगा, क्यों? क्योंकि सर ये वाले 0 को 1 कर दिया। 1 1 1 0 से होगा, क्यों? क्योंकि 1 वाले को 0 कर दिया। बिल्कुल ऐसे एक 3 डायमेंशन में भी बना लेते हैं। Q3 Q3 क्या होता है आपका? तीन डायमेंशनल वाला क्यूब, वो हमें पता है क्या होता है। ये मैं इसको 0 0 0 ले रहा हूं, ठीक है? इसको 0, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, 1 0 0, ठीक है? इसको y 0 1 0 और इसको z, तो ये आ जाएगा 0 0 1, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ये आपका आ जाएगा 0 1 1, ठीक है? ये आपका आ जाएगा 1 0 1 और बिल्कुल ऐसे ये आपका आ जाएगा 1 1 0, ठीक है? और ये आपका पॉइंट आ जाएगा 1 1 1, ठीक है? तो कोई भी दो अगर पॉइंट्स कनेक्टेड है तो प्लीज देखो एक जगह को में ही 0 का 1 हो होगा या 1 का 0 होगा। ये इससे कनेक्टेड है, हाँ सर ये एंड वाला 0 ना 1 हो रहा है, ये इससे कनेक्टेड है, हाँ ये मिडिल वाला 1 ना 0 हो रहा है, ठीक है? प्लीज नोट कीजिए, ठीक है? कोई भी डिमेंशन का क्यूब ले आइए, दो पॉइंट्स के बीच में एज कनेक्टेड, वर्ड मैं गलत यूज कर रहा हूं, एज, दो पॉइंट्स या दो वर्टेक्सेस मेरे एडजेसेंट होंगे, ठीक है? एडजेसेंट होंगे, सॉरी कनेक्टेड नहीं, एडजेसेंट होंगे। दो वर्टेक्सेस मेरे एडजेसेंट होंगे अगर कोई एक पॉइंट में 0 से 1 हो रहा होगा, 1 से 0 होगा, सिर्फ एक जगह पे, ठीक है? सिर्फ एक जगह पे। ये 1 0 1 1 1 1 से कनेक्ट 1 1 1 से एडजेसेंट है, दो वर्टेक्सेस एडजेसेंट है 1 0 1 और 1 1, क्यों? क्योंकि सर ये 0 का 1 हो रहा है, ठीक है? 1 1 1 और 1 0 0 कनेक्टेड नहीं है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे दो जगह पे, मतलब कनेक्टेड बोल रहा हूं, एडजेसेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि सर ये 1 1 का 0 0 हो रहा है, दो पॉइंट्स का नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट्स का होना चाहिए। तो एनी टू वर्टिसेस इन अ एनी डायमेंशनल क्यूब आर एडजेसेंट, ठीक है? या मतलब कोई भी दो वर्टिसेस के बीच में एज एग्जिस्ट करती है इफ एंड ओनली इफ ये आपके पास एक एन टपल होगा, ठीक है? उनमें से इफ ओनली एंड इफ ओनली इफ 0 changes to 1 और 1 changes to 0 at only one place, ठीक है? बिल्कुल ऐसे 4 की बात करते, उसको मैं यहां पे नहीं ड्रॉ कर सकता, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया। सर ये 0 0 0 0 0 0 1 0 से कनेक्टेड क्यों होगा? क्योंकि सर ये मिडल वाले 0 का 1 बन रहा है, ठीक है? सिर्फ एक ही जगह पे चेंज हो रहा है, तो हाँ ठीक है। बिल्कुल ऐसे Q4 में आपके 1 0 0 0 4 टप्पल मिलेंगे। क्या ये इससे कनेक्टेड है? सर हाँ 1 का 0 करती है तो कनेक्टेड है, कनेक्टेड बोल रहा, एडजेसेंट है, ठीक है? ये दो वर्टिसेस एडजेसेंट है, हाँ सर है, 1 का 0 ही किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, क्या ये दो वर्टिसेस एडजेसेंट है? बिल्कुल नहीं सर, एक तो 1 का 0 हो रहा है, एक 0 का 1 हो रहा है, ये बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो सर बिल्कुल है, ये 0 को 1 नहीं बनाना, तो ये दो वर्टिसेस एडजेसेंट है, ठीक है? तो ये क्यूब है। क्यूब हम 2 डायमेंशनल में बना सकते हैं तो और 3 में बना सकते हैं, 4 में बनाना मुश्किल हो जाता है, बट बस आई होप ये पता हो, मार्वल की मूवीज भी आती है, Q4 को हम टेसरेक्ट बोलते हैं, 4th डायमेंशनल क्यूब को हम टेसरेक्ट बोलते हैं, ठीक है? मैथमेटिकली टेसरेक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो बस क्यूब में बस इतनी सी बात, ठीक है? Q1 Q2 मतलब Q1, ठीक है? Q1 तो एक लाइन ही आएगी, Q2 Q3 Q4 ऐसे करके Qn डायमेंशनल तक जाते हैं। बस दो याद रखना, दो वर्टिसेस एडजेसेंट तभी होंगे जब उनमें बस एक 0 का 1 हो रहा एक प्लेस पे और 0 सा 1 हो रहा एडजेसेंट, ठीक है? ठीक है। मेन एमसीक्यूज में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है? एक तो मुझे W1 V लेंथ दिखा, साइकिल लेंथ दिखा, Kn दिखा, वो हमने कर लिया कंप्लीट ग्राफ, बाइपार्टाइट Kmn दिखा, वो हमने कर लिया, और Qn दिखा, वो भी हमने कर लिया, ठीक है? ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है? लेट्स मूव फर्दर। अभी हमने उसका तो देख लिया कि अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन हुई तो वो हमारा क्या होगा? पक्का पक्का एलरियन ग्राफ होगा, मतलब उसमें एक एलरियन सर्किट पक्का होगा। बिल्कुल वैसे ही हमने एलरियन ट्रायल एग्जिस्ट करने की कंडीशन भी देख ली कि सर मतलब अगर
दो वर्टेक्सेस को छोड़ के बाकी सबकी इवन हुई ना, और दो वर्टेक्स की और हुई, तो वो दो वर्टेक्स के बीच में पक्का अलेरियन ट्रायल करना पक्का होगा। मतलब सर ऐसा ट्रायल जो सारी वर्टेक्स और एज को कवर कर ले, ठीक है। उसके बाद बात आती है हैमिल्टोनियन साइकिल की, कि क्या बता सकते हो कि किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ये बता पाना बहुत ही मतलब, अभी तक हमें मैथमेटिक्स में ऐसी कोई थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करती जो हमें बता दे कि हाँ अगर ये सच है तो पक्का हैमिल्टोनियन ग्राफ है। कुछ हेल्प करने के लिए जरूर बनती है। वो सर क्या मतलब, अगर आपका ग्राफ जी है और उसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, ठीक है, देन इफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स is always greater than equal to n by 2 for all v belongs to vertex set of G, implies G is Hamiltonian, ठीक है। मतलब सर अगर किसी ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस आपकी n है, ठीक है, और हर वर्टेक्स की डिग्री n by 2 से बड़ी है, ठीक है, हर वर्टेक्स की, तो आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ पक्का है, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। पर अगर नहीं है ना तो नहीं बोलना, क्या पता हो क्या पता ना हो, पर अगर बड़ी है या इक्वल टू है तो पक्का है, अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक और कंडीशन है, ठीक है, G इज ओके इफ डिग्री ऑफ U प्लस ये नई थ्योरम डिग्री ऑफ V is always greater than equal to n for all non adjacent vertices, ठीक है, implies G is Hamiltonian graph, ठीक है। मतलब उसमें एक हैमिल्टोनियन सर्किट पक्का एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर कोई भी दो वर्टेक्सेस जो नॉन एडजेसेंट हो, एक दूसरे के बीच में एज ना एग्जिस्ट करती हो, तो उनकी डिग्री अगर दोनों का सम करोगे पक्का n से बड़ी आए या इक्वल आए, ठीक है, तो वो पक्का हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा ही होगा, पक्का होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है सो फार जो मैंने देखी है, ठीक है। एक छोटी सी बात, ठीक है, इस चैप्टर में जो हमें बाकी करनी है, ठीक है, बाकी बिल्कुल बेसिक से हम एमसीक्यू से देख लेते हैं। एक छोटी सी बात जो मुझे करनी है, हमने एडजेसेंट मैट्रिक्स किया था, हमने एडजेसेंट मैट्रिक्स किया था, ठीक है, उसके बारे में मेरे को बात करनी है, ठीक है। उसका लिंक वॉक पाथ और ट्रायल में बहुत अच्छे से होता है। मतलब सर मतलब अगर आपके पास एडजेसेंट मैट्रिक्स ए आ गया, ठीक है, उसकी आप पावर्स करो, ए एन करो, ठीक है, ए एन मैट्रिक्स की ए आई जे जो एंट्री होगी वो आपको क्या देगी, वो आपको नंबर ऑफ, प्लीज लिख लीजिए, नंबर ऑफ वॉक्स ऑफ लेंथ n, ऑफ लेंथ n बिटवीन वी आई एंड वी जे, ठीक है। अगर आप किसी एडजेसेंट में ग्राफ का एडजेसेंट मैट्रिक्स ए निकालोगे, उसकी पावर n करोगे, तो उसकी ए आई जे एंट्री क्या देगी सर, वो नंबर ऑफ वॉक्स ऑफ लेंथ n बिटवीन वर्टेक्स आई एंड वर्टेक्स जे। हम एग्जांपल से करते हैं और बेटर समझ आएगा, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, उसका मैं वर्टेक्स 1 v2 v3 v4, ठीक है, v4 दे रहा हूं। इसका एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, v1 v2 v3 v4, ठीक है। प्लीज निकाल लेते हैं। v1 पहले तो 0 1 0 1, ठीक है। v2 क्या आएगा 1 0 1 0, ठीक है। बिल्कुल ऐसे v3 का क्या आएगा, लेट्स से 0 1 0 1, बिल्कुल ऐसे 1 0 1 0, ठीक है। सबसे पहले तो ये एडजेसेंट मैट्रिक्स है, आई होप मैंने कोई गलती ना की हो, सो फार सो गुड, ठीक है। ये क्या कह रहा है सर, इसकी a21 एंट्री उठाना, मैंने कहा ठीक है, a12 एंट्री या a21 जो भी उठा लो, बात तो एक है। ये क्या बोल रहा है सर, ये वर्टेक्स 1 है ना, वर्टेक्स 2, इनके बीच में एक लेंथ की, क्योंकि ये पावर a है ना, a रेज़ टू पावर 1, एक लेंथ का भाग ढूंढ के दिखाओ, मैंने कहा दिखाओ v1 v2,
मैंने कहा ये तो आसान ही था, ठीक है, एक एज थी, एक लेंथ का आपने पार्ट टूट गया। कहता ठीक है, आप क्या करो, आप क्या करो, इसका स्क्वायर करना जरा। मैंने कहा कर लेते, ए स्क्वायर, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको जब हम इससे करेंगे 2 0, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इसको जब हम इससे करेंगे सो फार सो गुड, ठीक है। जब इसको इससे करेंगे 0, ठीक है। जब हम इसको इससे करेंगे 2 0 2, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। 2 0 2 0 और ये है आपके पास इसकी। अब कहता है ये एंट्री दिख रही है आपको? मैंने कहा ठीक है, ये एंट्री तो ए को अच्छे से उठाते हैं, ये भी कर लेंगे। ये एंट्री देखते हैं सर, ये तो A13 है, ठीक है। अब A13 या 31 एक ही बात है, ठीक है। A13 है, कहता वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 3 में दो लेंथ के वर्टेक्स, ये ए स्क्वायर है ना, तो 2, वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 3 में 2 लेंथ के भला कितने वाक आएंगे? मैंने कहा 2 आएंगे। कहता हाँ सर, एक वॉक तो ये रहा, ठीक है, वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 3 पे एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, सिर्फ 2 ही आएंगे। मैंने कहा ठीक है, और ए क्यूब कर लेते, वो देखते क्या आता है। ये 0, ये 4 0 4 4 0 4 0, आई होप यही हो, हाँ 0 4 0 4 4 0 4 0, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर ये एंट्री उठाना जरा, A21 या A12, दो भी, दोनों में उठाना। A21 सर वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 1 के बीच में, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 1 के बीच में 4 पाथ, 4 वॉक्स एग्जिस्ट करती हैं। 4 कैसे हो सकती है? मैंने कहा ठीक है। कहता पहले देख लेते हैं, ठीक है, पहले तो यहां से, ठीक है, ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाए, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की हमने, नहीं, ठीक है। तो 4 वॉक्स कैसे होगी? सर यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, और यहां, हमने कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में गलती की, सो फार ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 वॉक्स आएंगे, मेन बात ये है, ठीक है। कुछ ओ ठीक है, 4 वॉक्स ऑफ लेंथ 3, ठीक है। तो मैं अच्छा से दोबारा से ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी मेरे को लगा ज्यादा गड़बड़ी हो, ठीक है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन। ठीक है, सही बना। अब कह रहा है A21 4 आ रहा है आपका, ठीक है। तो 2 और 1 के बीच में 3 लेंथ वाले वॉक कितने होंगे? 4 होंगे। मैं क्या, कैसे? कह रहा है मैं एक वॉक दिखा रहा हूं, यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ, 2 लेंथ होगी, और फिर वापस आ जाओ, ठीक है। मतलब V2 V1 और V4 और फिर V1, चेक करो, ये 1H 2H 3H, 3 लेंथ का पहला वॉक। दूसरा सर यहां पे आओ, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, ठीक है। एक ये था, ठीक है, और एक ये था, ठीक है, और एक ये भी तो है, ठीक है। लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। V2 से V1 से V4 और फिर V1, ठीक है। एक है V2 से V3 V4 और V1, ठीक है। और एग्जिस्ट करेंगे, कुछ गड़बड़ी तो नहीं करती, देख लेते हैं, ठीक है। V2 से V3, ठीक है,
V3 से V2 और V1, एक रह गया, एक भी ढूंढ जाए निकल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं छुपा होगा। कहीं ना कहीं छुपा होगा, तीन तो मिल गए, फोर्थ भी मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे वो ही तो मतलब मेन ये खासियत देता है कि देखने को तो हमें वॉक नहीं दिख रहे, ठीक है, हमने कितना 2 मिनट लगा दिए और वॉक हमें नहीं दिख रहे, ठीक है, हमें तीन दिख गए, चार में से तीन दिख गए, लेकिन ये आपको बिल्कुल अच्छे से आंसर दे देगा, ठीक है। तो पेपर में अगर पूछ ले कि बताओ इस ग्राफ में कितनी, अगर आपको मैट्रिक्स देके पूछ ले कितने अलग अलग यूवी वॉक एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लीज आप A³ A4 A मतलब A5 ऐसे करके निकालिएगा, ठीक है। बस याद रखिएगा कि क्यूब का मतलब 3 लेंथ वाले निकलेंगे और ये नंबर ऑफ वॉक आएंगे, ठीक है, 4 वॉक आएंगे, अच्छे से मतलब MCQ देख लो, ठीक है, कि कहां पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दिखना चाहिए था, ठीक है, दिख नहीं रहा, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक ईयर V2 V1 V2 V1, चलो चार पूरे हो, V2 V1 V2 V1, ठीक है, चार पूरे हो, ठीक है। तो ऐसे कई बार पेपर में ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं, तो ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी एडजेसेंट मैट्रिक्स की जो हमने की, हमने पहले क्लासेस में काफी सारी की, ठीक है। बस ये है कि ठीक है, इफ A इज द एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ देन AN गिव्स अस, ठीक है, द एंट्री AIJ of AN gives us the number of, ठीक है, number of UV path of length n, ठीक है, between VI and VJ, ठीक है, ठीक है। MCQs करते हैं। जो मुझे मिले और कुछ ग्राफ थ्योरी में बहुत कम पेपर्स में आता है, तो ठीक है, MCQs करते हैं। सबसे पहले प्लीज देखो, अ ग्राफ कनेक्टेड हो is Euler graph if and only if vertices of G are of even degree। हमने कर ही लिया क्लास में, इवन डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बहुत इजी। पेपर में अगर नहीं याद रहे तो सिंपल सिंपल ग्राफ बना के देख लेना, प्लीज ये ध्यान से पढ़िएगा। For which of the following Euler circuit is never possible? Is never possible। देख लेते हैं, डिग्री ग्रेटर देन 2 दिया हुआ, देख लेते हैं क्या Kn के लिए पॉसिबल होगा। कभी कभी हाँ, कभी कभी ना, मतलब सर K4 देख लो, इसकी हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, बना के देख लेना 3 है, तो इसके लिए यूलर सर्किट नहीं पॉसिबल, ठीक है। लेकिन K5 देखो, इसकी हर डिग्री की वर्टेक्स 4 है, इवन है, तो पॉसिबल है। हर बार तो नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभी पॉसिबल, उसने बोला नेवर पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे Qn को देखो, ठीक है, 2D Q2 हर वर्टेक्स 2 से कनेक्टेड था, Q3 में क्यूब में हर वर्टेक्स 3 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। Q4 में हर वर्टेक्स कोई भी ले लो 1 0 1 0, ठीक है, एक बार इसको 0 करोगे पहले एक उससे कनेक्टेड होगा, एक बार इसको 1 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार 1, मतलब Q4 4 से कनेक्टेड है, हर वर्टेक्स 4 से कनेक्टेड है, तो Q4 इवन है, Q2 भी इवन है, ठीक है। तो यूलर सर्किट एग्जिस्ट कर, पर WN पहले तो साइकिल, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, वो खुद ही यूलर सर्किट होता है, ठीक है, बस वो साइकिल ही बना लो, ठीक है। लेकिन WN देखो, WN हमने किया था हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका यूलर सर्किट नहीं बनाएगा, इवन ही नहीं है। यूलर सर्किट ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही आसान है, हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इसको देखो, पहले देखो ग्राफ क्या है, और फिर पूछ रहा है डिस्टिंक्ट हैमिल्टोनियन साइकिल, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हैमिल्टोनियन साइकिल। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है सर? ऐसा साइकिल जो ए से स्टार्ट हो, ठीक है, और एंड भी ए पे हो, और ना वर्टेक्स रिपीट करे, ना वो एज रिपीट करे, और सारी वर्टेक्स को कवर करे। मैंने कहा ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, एक खाली, दो खाली, तीन खाली, चार खाली, और ए पे खत्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स भरनी है, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले देखो ये K5 है, ये ग्राफ K5 है, मतलब
हर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, मतलब सर हर वर्टेक्स हर से कनेक्टेड है, मतलब हर वर्टेक्स हर के एडजेसेंट है, सॉरी हर वर्टेक्स हर से एडजेसेंट है, ठीक है। हर वर्टेक्स एक दूसरे से एडजेसेंट है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी दो डाल दूं, कोई भी दो वर्टेक्स डाल दूं, उनके बीच में पक्का पक्का एज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, पक्का पक्का एज एग्जिस्ट करेगी। मतलब इन चारों में से मैं यहाँ पे कोई भी डालूं, बची हुई तीनों में से कोई भी डालूं, उसके बाद दो में से कोई भी डालूं, और मतलब बची हुई एक तो इधर ही डालूंगा, हर वर्टेसिस के बीच में एज एग्जिस्ट करती है, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सर एक तो ये पक्का आएंगे 4 × 3 × 2 पर 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 हमने डबल काउंट कर लिए। डबल काउंट कैसे सर, एक हैमिल्टोनियन साइकिल देखो, ए बी सी डी ई और ई, ठीक है। अब इसका उल्टा भी तो हमने किया, देखो यहाँ पे 4 चॉइसेस थी ना, बी डी सी ई। आई होप आपने कॉम्बिनेटोरिक्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया, हम बस वही लगा रहे हैं। लेकिन ये नोट करो ए ई डी सी बी ए, और ये भी तो एक साइकिल है, ये ऐसे घूम रहा है और ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, पर हैमिल्टोनियन साइकिल तो सेम ही है। तो हमने हर साइकिल को 2 बार काउंट कर लिया, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, इसका आंसर 12 है, ठीक है, इसका आंसर 12 है, ठीक है। बस ये नोट करने वाली बात थी कि सर चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, हमने एक एग्जांपल से देखा कि हर साइकिल 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मेन बात ये थी, ये नोट करना कि कोई भी दो वर्टिसेस उठा लो, उनके बीच में एज एग्जिस्ट करेगी। मुझे तो बस सीक्वेंस लेनी है ना हैमिल्टोनियन साइकिल में, जो हर वर्टेक्स को कवर करे। यहाँ पे 4 चॉइसेस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। हम आगे करते हैं। ध्यान से पढ़ो, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन, बहुत ही तीखा क्वेश्चन। लेट जी बी अ अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, ऑफ n vertices where number of different Hamiltonian cycle is equal to। बेस्ट तरीका पता है क्या है? बेस्ट तरीका 5 के लिए देखा ना, यहाँ पे पुट करना, 5 के लिए 12 आया ना हमारा, पीछे K5 किया, पुट करना, क्या ये 12 आ रहा है? नहीं, गलत। क्या ये 12 आ रहा है? नहीं, गलत। 1 आया? नहीं, ये 12 आएगा, आंसर यही है। पर आपको इन जनरल करना हो तो प्लीज नोट कीजिए, सेलेक्ट वर्टेक्स 1, ठीक है। अब लेट्स से V1 से शुरू होके V1 तक ही जाएगा, n वर्टिसेस है ना, बीच में n-1 जगह है, ठीक है, बीच में n-1 जगह है, ठीक है। बिल्कुल वैसे n-1 फैक्टोरियल और 2 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। लेकिन सर आप बोलोगे V2 के लिए भी इतने ही आएंगे, V1 के लिए हमने अभी जैसे पिछले ग्राफ में निकाले थे, यहाँ पे n-1 चॉइसेस है, यहाँ पे n-2, ऐसे करते करते 1 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई भी दो ले लो चॉइसेस, ठीक है, दोनों के बीच में एज तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, हमारा कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ है। तो ये आएंगे, पर V2 के लिए भी तो ये आएंगे। मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं, ठीक है, मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं, कोई भी एक, ठीक है, मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। जितनी V1 से हैमिल्टोनियन साइकिल बनेंगे ना, बस उतने ही बनेंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। तो आंसर ये है, मेरा बस क्लेम ये है कि V1 से भी उतने बनेंगे, V2 के जितने आएंगे ना वो पहले काउंट कर लिए, V3 के जितने आएंगे ना वो पहले काउंट कर लिए। सर कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं यहां से, ठीक है। कोई भी एक साइकिल उठा लो, ये उठा ना, ये हैमिल्टोनियन साइकिल तो ये हुआ, और ये ए से भी तो उठाया था, ये तो सेम साइकिल उठाया था। कोई भी उठा लो, बी से ये उठा लो, ये मैं दोबारा से बनाता हूं अच्छे से, ठीक है। मतलब सर पहले ई पे गए, फिर डी पे गए, फिर ए पे गए, फिर ये गए, फिर ये ए वाला भी तो साइकिल है, जो ए से डी जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, वो सेम ही तो साइकिल है, ठीक है। तो सेम ही आएंगे। तो V1 के लिए क्या आए थे? n-1/2, बिल्कुल वैसे जो V2 के लिए आएंगे वो सेम ही होंगे। तो आंसर वो है, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल प्रूफ। आगे एमसीक्यू करते हैं। एवरी कंप्लीट ग्राफ इज हैमिल्टोनियन। अच्छा, K2 बना दो एक साइकिल जो यहां से स्टार्ट हो फिर यहीं पे खत्म हो, ना वर्टेक्स रिपीट करे ना एज रिपीट करे। यहां पे देखते हैं
एवरी कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ इज हैमिल्टोनियन। मैंने कहा अच्छा, ये K2 लिया था ना, K1,2 लेना, मतलब सर ये बना दो एक साइकिल, बनेगा नहीं। यहां से शुरू करना, वापस यहां पे आना, बनेगा नहीं ना। एक ऑप्शन बची, ठीक है होगी, और वो तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है। व्हील ग्राफ को हैमिल्टोनियन बनाना है, यहां से स्टार्ट करो, यहां पे पहुंच जाओगे ना, एक वर्टेक्स पीछे, नीचे जाना और ऊपर आना, बस ये, ठीक है। एक साइकिल तो पूरा ही है, एंड में वर्टेक्स है बीच में जो हर से कनेक्टेड है, किसी भी जगह से शुरू करना, पूरा घूमना, एक वर्टेक्स पीछे रुक जाना, ठीक है। आई होप ये बताओ व्हील ग्राफ ये होता है, ठीक है, गूगल कर लेना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। कोई भी ले लो व्हील ग्राफ, 5 वाला ले लेते, 5 वाला। उसके बाद क्या करते हैं, सेंटर में बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ले लो। तो हैमिल्टोनियन साइकिल बनाना, जरा यहां से शुरू करो और सेंटर से आके ये लो, सारी वर्टिसेस को कवर कर, ठीक है, बहुत इजी, ठीक, ठीक है। इसके बाद क्या कोई एमसीक्यू है? नहीं है, ठीक है। आई होप आपको डाउट्स, मतलब आपको डाउट्स जो हो आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें इसके बेस पे अगला टॉपिक हम करेंगे ट्रीज, और उसके अगला हम करेंगे प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ पे आपके बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू उसी में से बनेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको पेपर में एमसीक्यू है, ठीक है, ऐसा प्रूफ नहीं मत करना, ठीक है, आप एग्जांपल्स ले लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे हमने Kn के उसने बोला कि हैमिल्टोनियन है, हमने K2 ले लिया, ठीक है, नहीं था, बस बात खत्म। K2 K3 K4 K5 तक आंसर आ जाएगा, वैसे ही बाय पार्ट आर्ट की हमने एग्जांपल लेके कर लिया। तो एमसीक्यूज अगर आए बाय एग्जांपल जाना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए। धन्यवाद।